हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं शशांक और आज हम लोग देखेंगे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं। तो इनमें जिन जो इम्पोर्टेंट उनको देखेंगे, प्लस लास्ट में मैंने देखिए पहले मैं दिखा दूं, ये कुछ ट्रिक्स से मैंने करा है और फिर इसके बाद पूरी लिस्ट है जिसमें से हम लोग इसको आज देखेंगे, ठीक है। बट अभी बीएड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और इसके बाद अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, और मेरे ख्याल से सभी लोगों ने भरा होगा पीईटी का, यूपी ट्रिपल एस पैट का एग्ज़ाम सभी लोगों ने मेरे ख्याल से भरा है और उसी से रिलेटेड है। प्लस अभी जो आगे एग्ज़ाम होने हैं जैसे कि सीटेट हो गया, टेट हो गया, तो इनमें भी ये क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं और इससे ये कंफर्म रहता है कि एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और इसीलिए मैंने देखिए जो इम्पोर्टेंट थे तो उसको ट्रिक से कर दिया है, प्लस और जो बाकी के वैसे कॉमन हैं तो उनको वैसे ही है, नॉर्मली हम लोग देख लेंगे। बस ये है कि यहाँ याद रहे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है कंटेंट सबको। और ये वाला कंटेंट वैसे मेरे ख्याल से सभी पढ़ा हुआ है, यूट्यूब में है, काफ़ी जगह है, बट याद करना सबसे मेन होता है कि हाँ कहाँ पे सबसे जल्दी याद हो रहा है। मेन यही होता है कि याद कैसे करें, और अगर जल्दी से याद हो जा रहा है तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है ब्रह्म समाज जो कि बना था 1828 में, और करा किसने था? राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, सभी को पता है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने दिया भी होगा, तो उसी से है ये ट्रिक। अब देखिए आरआरबी एंड आरआरबी जो टीम है तो इसके लिए मैंने बना दिया। अब देखिए आरआरबी तो याद रहेगा, कंफर्म है, बट एक और जोड़ दीजिए तो ट्रिपल आर और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल आर से क्या हो जाएगा? राजा राममोहन और रॉय हो जाएगा ट्रिपल आर, और बी से क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, ठीक है। याद हुआ? पहला याद हुआ? नहीं याद हुआ? अगर याद हो रहा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा हाँ थोड़े बहुत याद हो गए। देखिए बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं कि सारा ट्रिक से याद कर लेंगे, बट ऐसे कुछ जो मेरे ख्याल से जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो कंफ्यूजन में हमेशा गलत हो जाते हैं तो वो अब गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा? ब्रह्म समाज 1828, राजा राममोहन रॉय, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिपल आर बी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी से याद रखिएगा जो उनकी टीम है, तो उससे क्या करेंगे? ट्रिपल आर बी, और ट्रिपल आर का क्या हो जाएगा? राजा राममोहन रॉय, और फिर उसके बाद ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रार्थना समाज में, और जो कि हुआ था 1867 में, और इनके हैं आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। आप देखिए इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बना दी है? ट्रिक है महादेव, अभी गाना भी चल रहा हर शंभू वाला, ठीक है, तो उससे ही है ये। और महादेव की प्रार्थना करो आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है। तो महादेव से क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाडे हो जाएगा, और की प्रार्थना से हो जाएगा प्रार्थना समाज। और फिर नेक्स्ट इस पे दिया गया है आत्मा, ठीक है, तो आत्मा से क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो याद हुआ? क्या करेंगे इसके लिए? महादेव की, देखिए सिंपल सा एक सेंटेंस है और ये मेरे ख्याल से याद भी रहना चाहिए कि महादेव की आप प्रार्थना करें, महादेव की प्रार्थना करो और आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है। तो महादेव से क्या हो जाएगा? महादेव से गोविंद रनाडे, और प्रार्थना से क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज, और आत्मा से हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और एक तीसरा ये है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, और ये प्रार्थना समाज हो गया, और ये बाकी वो तीन ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं। तो आर्य समाज, आप देखिए आर्य समाज के लिए क्या है? 1875 में बना, और किसने करा? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब इसकी ट्रिक हो जाएगी आदर्श। देखिए आदर्श वैसे ये लिखते हैं, बट मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो आदर्श मेरे एक फ्रेंड का नाम भी है, सुन रहा होगा तो खुश हो रहा होगा वो भी कि देखो नाम ले लिया, ठीक है, इट्स ओके। और इस पे दिया गया आदर्श, तो देखिए आ से हो जाएगा हमारा आर्य समाज, ठीक है, और दर्श हम लोग ले लेंगे द और सा,
ठीक है। तो द और सा से क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, और आ से हो जाएगा आदर्श, मतलब कि आर्य समाज। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी, आदर्श। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, अगर आर्य समाज के बारे में पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दीन बंधु सार्वजनिक सभा, जो कि 1884 में हुई, और किसने करी, तो ज्योतिबा फुले ने करी थी। तो इसको अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, यहाँ पे क्या लिखा है, दीन लिखा हुआ है, तो हमने क्या कर लिया, दिन कर लिया, और यहाँ पे क्या है, फुले हैं, तो फुले से क्या हो जाएगा, फूल। तो दिन में फूल खिलते हैं, सबको पता है कि दिन में ही फूल खिलेंगे, रात में नहीं खिलते। रात में कुछ होते हैं वो जो रात में ही खिलते हैं। और क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक, दिन में फूल खिलते हैं। ठीक है, तो दिन में फूल खिलते से क्या हो जाएगा, दीन बंधु सार्वजनिक सभा, और किसने स्थापित करी, तो ज्योतिबा फुले ने स्थापित करी। फिर इसके बाद आ जाते हैं रामकृष्ण मिशन 1897, जो कि स्थापना करी किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। तो इसके लिए देखिए याद करने के लिए सीधे से यही मैंने लिख दिया कि आर के स्वामी। तो आर के स्वामी जब भी, मतलब कि रामकृष्ण, देखिए आर से क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण, आर और के से क्या हो जाएगा, कृष्ण, और स्वामी से हो जाएगा स्वामी। ठीक है, तो आर के स्वामी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो कि क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो याद रहना चाहिए मेरे ख्याल से इसको भी। और फिर इसके बाद देखिए एक और है जिसपे छोटी सी ट्रिक बनी है, बट बहुत ही सॉलिड बन गई है इसपे, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, और करी किसने थी, सलीमुल्लाह व आगा खान ने। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है असम। ठीक है, तो आ से हो जाएगा आगा खां, सा से हो जाएगा सलीमुल्लाह, और मा से हो जाएगा मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आप लोग इसका ईयर भी याद रखिएगा, क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अभी हम लोग जब एक बार पूरा लिस्ट पीछे देखेंगे लास्ट में, तो उससे भी ईयर हम लोग याद कर लेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट जो भी ये हमारी लीक्स हो गई और ये समाज हो गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो एक एक नंबर ये आप लोग को पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो गलत ना हो, तो इसलिए मैंने ये बना दिया कि जिससे कि माइंड में हमेशा बनी रहे, और ये हमेशा बने रहेगी, कन्फर्म है। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो देख लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी के क्वेश्चन ये लाला हरदयाल कर देते हैं। और फिर इसके बाद है होम रूल लीग, इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1916 में बनी थी ये, और किसने बनाई, बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए इस पे क्या हो जाएगा, आप देखिए बाल है, देखिए होम है और रूल है, और ये बाल हो गया। तो बालक क्या है ना, बालकों के लिए होम में रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो घर पे रूल बनाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा शैतानी ना करें, बट शैतानी करना बच्चों की आदत होती है तो वो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी है, बट सिर्फ याद करने के लिए है, बालकों के लिए होम में रूल बनाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, होम रूल लीग 1916, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं स्वराज पार्टी में। तो स्वराज पार्टी का क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। कब बनाई गई थी, 1923 में। तो इसके लिए हो जाएगा, मोती दास पार्टी करने राज के बाहर गए। ठीक है, तो मोती दास पार्टी करने राज के बाहर गए, एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगी ये ट्रिक। तो मोती से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, दास से हो जाएगा चित्तरंजन दास। देखिए पार्टी से पार्टी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए राज जो मैंने लिखा है वो हो जाएगा स्वराज। ठीक है, तो याद हो गया मेरे ख्याल से, ये भी क्या हो जाएगा, मोती दास पार्टी करने राज्य के बाहर गए। तो स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। फिर इसके बाद लास्ट देखते हैं, लास्ट में दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो मैंने इस पे ये लिख दिया 4 बेस आप कार वाला भी मान सकते हैं, उस पर बेस होता है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर लीजिए, 4 बेस से याद करेंगे। 4 बेस अगर देखिए 4 से याद ही रहेगा, 4 और बेस, तो 4 बेस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब चलिए एक बार तो पहले ये पूरा देख लीजिए आप लोग,
ठीक है। ब्रह्म समाज का क्या बोला था, RRB, ट्रिपल RB हो जाएगा। प्रार्थना समाज में क्या हो जाएगा, महादेव की प्रार्थना करो आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर इसके बाद आर्य समाज के लिए आदर्श हो जाएगा। दीन बंधु के लिए हो जाएगा दिन में फूल खिलते हैं। RK मिशन के लिए हो जाएगा RK स्वामी। मुस्लिम लीग के लिए असम। गदर पार्टी के लिए कुछ नहीं था। और होम रूल लीग के लिए क्या था, बालकों के लिए होम में रूल बनाए जाते हैं। स्वराज पार्टी के लिए क्या हो जाएगा, मोती दास पार्टी करने राज के बाहर गए। और फॉरवर्ड ब्लॉक से हो जाएगा 4 बेस्ट। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं जो हमारी पूरी लिस्ट है। सबसे पहला दिया गया ब्रह्म समाज 1928। इंपॉर्टेंट है कि ईयर वाले ईयर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मेन ये है कि किसने स्थापक कौन है वो जरूर याद रखिएगा। ईयर भले थोड़ा सा एक दो मिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय और तत्व बोधनी जो बोधनी सभा है वो करिए देवेंद्र नाथ टैगोर। और फिर देव बंद स्कूल मोहम्मद कासिम से न तौनवी व रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, फिर है प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग से व महादेव गोविंद रनाडे हैं। और फिर इसके बाद आर्य समाज का क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती है। इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दीन बंधु सार्वजनिक सभा के हो जाएंगे ज्योतिबा फुले। ये तो ट्रिक सही कर लिया था हम लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हो जाएंगे A.O. हुम्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर याद रखिएगा 1885 और A.O. हुम। ठीक है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और फिर इसके बाद देव समाज 1887 से शिव नारायण से अग्नोत्री। और अहम दिया आंदोलन से 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद। और फिर इसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1886 भारत व 1875 न्यूयॉर्क। मैडम H.G. ब्लावत्स्की व H.S. अलकॉट। और फिर इसके बाद है रामकृष्ण मिशन से 1897 से स्वामी विवेकानंद। और वेद समाज का हो जाएगा के श्री रालू नायडू। और फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंस सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1995 गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर इसके बाद आ जाएगा मुस्लिम लीग। देखिए अब इस पर याद कर लीजिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, सलीमुल्लाह व आगा खान। फिर है गदर पार्टी का 1913 लाला हरदयाल व परमानंद अमेरिका के और काशीराम। और फिर इसके बाद है होम रूल लीग से 1916 बाल गंगाधर तिलक। फिर इसके बाद है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस 1920 NM जोशी। फिर स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1923 मोतीलाल नेहरू व चितरंजन दास। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और 1928 चंद्रशेखर आज़ाद व भगत सिंह। फिर है खुदाई खिदमतगार 1931 अब्दुल गफर खान। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक लास्ट है 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो सीधे संस्थापक पूछ लेगा या तो फिर ईयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाले, जो मैच करना होता है कि किस ईयर में क्या बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और ये अपकमिंग एग्जाम जितने भी आ रहे हैं उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैट हो, ठीक है, चाहे लेखपाल हो, अभी लेखपाल का भी होना है। और फिर ये यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, और भी जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ही कंप्लीट करेंगे। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स को याद करना। तो आर्टिकल्स के लिए भी ये भी देखेंगे। वैसे तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पॉलिटी की, कि उसमें मैंने बताया कि कैसे क्या आर्टिकल्स को याद करें 1 से लेके 51 तक की, प्लस अदर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया और भी जितने हैं वो भी सब हैं, तो वो देख लीजिए। वरना फिर अभी नया पूरा बनाएंगे अभी फिर से हम, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।